रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ डिमेंशिया से मुतालिक देखेंगे कुछ सिम्टम्स और उसका इलाज कि हमें डिमेंशिया और अल्जाइमर जो डिजीजेस भूलने की बीमारी बुढ़ापे में आफ्टर 60-65 ईयर्स के लोगों को स्टार्ट होती है, उसकी क्या वजूहात हैं, उसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं अपने जो एल्डरी हमारे जो ओल्डर और एल्डरी पीपल हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें। सबसे पहले आप ये देखें, स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि उन्हें कभी कभार गर्म पानी पी लेना चाहिए, आमतौर पर खाना खाने से पहले और बाद में। ठीक है, गर्म पानी को भी अपनी खुराक में रखना चाहिए। जो अगर आप चाहते हैं कि आपके बुजुर्गों को या जो बुजुर्ग हैं उनको डिमेंशिया भूलने की बीमारी ना हो। अब ये जो डिमेंशिया है, इसकी जो टाइप्स है ना, इसमें आ जाती हैं क्वालिटीज होती हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज उसे बोलते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं जो मैं आगे दूसरे क्लिप में आपको दिखाऊंगी, कॉग्निटिव एबिलिटीज कौन सी होती हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं विटामिन की कमी की। विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो विटामिन जरूर खिलाएं, फल सब्जियां बूढ़े लोग खाएं। एल्डरी पीपल, बूढ़े लोग पानी पीना भूल जाते हैं। ठीक है, ओल्डर पीपल फॉर गेट टू ड्रिंक वाटर। उनको ये एहसास नहीं होता है कि उनके जिस्म में पानी की कमी है या उनको प्यास लग रही है, और इवन वो पानी पीना भी उसको निग्लेक्ट करते हैं। अच्छा, पानी जो है ना, वो किसी चीज का नेमुल बदल नहीं है। अगर आप चाय कहें कि मैं चाय पी लूं या मैं जूस पी लूं, तो वो पानी का जो है ना, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, नेमुल बदल नहीं है। पानी जो है ना, उसका अलग इफेक्ट होता है, और उसका अच्छा इफेक्ट है एज कम्पेयर टू चाय या कोई और ड्रिंक के, जूस वगैरह के। तो बूढ़े लोगों को पानी पीना अगर वो भूल जाएं तो आप उनको याद दिलाएं कि बार बार वो पानी पीते रहें। अच्छा, उसके बाद है हल्की वर्जिश जरूर करें और वॉक करें। ठीक है, उससे भी वो डिमेंशिया और ये भूलने की बीमारी से वो बचे रहेंगे। हल्की वर्जिश करें। ठीक है, हर वर्जिश का मतलब है कि हाथों को ऐसे उठाना और ऐसे आगे पीछे कर लेना, थोड़ा बहुत बूढ़े लोग ऐसे ही कर सकते हैं, और फिर वो वॉक भी करें। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्लिप में आपको कुछ कॉग्निटिव एबिलिटीज के बारे में बताऊंगी और थोड़ा सा और आगे बताऊंगी, और फिर इसका इलाज भी बताऊंगी कि क्या इसका इलाज है। ये सबसे पहले कहते हैं कि आप कोल्ड वाटर, ठंडे ठंडे पानी से ना आप नहाएं। कोल्ड वाटर जो है ना, ठंडा पानी से जब इंसान नहाता है ना, चाहे वो जवान है, बच्चा है या बूढ़ा है, तो आप समझ लें कि उसने एक तरह का रोजा रोजा रखने से जो इंसान के अंदर अच्छी तब्दीलियां आती हैं ना, वो आप समझ लें कि ठंडा पानी से नहाने से होती है। तो इसको कहते हैं कोल्ड वाटर इमर्जन थेरेपी। कोल्ड वाटर, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, कोल्ड वाटर इमर्जन थेरेपी। ठीक है, ये थेरेपी करते हैं हम। कोल्ड वाटर में इंसान अपनी पूरी बॉडी को नहाए, या तो ठीक है या तो नहा ले, पहला ऑप्शन है। ठीक है, ठंडे पानी से नहा लिए। दूसरा तरीका ये है कि आप 15 मिनट अपनी बॉडी को ठंडे पानी में रखें, यानी स्विमिंग पूल में रखें 15 मिनट। और वो या तो अपना पूरा टांगों से लेके नीचे तक उसको डिप करें 15 मिनट तक। ठीक है, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा नहीं। और या फिर आप पूरे गले तक, सिर्फ आपका सर ऊपर होना चाहिए, बाकी नीचे गले से लेकर नीचे तक पूरी बॉडी 15 मिनट के लिए ठंडे पानी यानी स्विमिंग पूल में आप रखें। तो उससे क्या चेंजेस होंगी, उससे बहुत अच्छी, एक तो वाइट ब्लड सेल्स बॉडी में पैदा होते हैं, और जो फाइट करते हैं जरासीमों से, हर तरह की बीमारी से फाइट करता है वाइट ब्लड सेल्स, तो वो बॉडी में पैदा होते हैं अगर आप ठंडे पानी से नहाएंगे या अपने आप को 15 मिनट के लिए ठंडे स्विमिंग पूल में रखेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं कोल्ड वाटर इमर्शन थेरेपी। तो ठंडा पानी जो है वो डिमेंशिया को, ठंडे पानी से नहाने से भी डिमेंशिया प्रिवेंट होता है। आप कॉग्निटिव एबिलिटीज देख लेते हैं कि कौन सी हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है वो एक तो आपको नजर आ रही है ये वाली, कोलैबोरेशन होती है। ठीक है, आप एक दूसरे से जो कि जवान लोगों में एबिलिटीज होती हैं वो नहीं रहती, एक दूसरे से कोलैबोरेट नहीं करते, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है उनमें, क्रिएटिवनेस नहीं रहती बूढ़े लोगों में। ठीक है, कोई चीज़ वो क्रिएटिवली नहीं कर पाते। ऑडिटरी प्रोसेसिंग उनमें, मतलब कुछ चीज़ों को देखना, उनको नज़र भी आना कम हो जाता है, थिंकिंग उनकी कम हो जाती है। और क्रिटिकल थिंकिंग भी, क्रिटिकली वो किसी चीज़ को
सोच नहीं सकते, ठीक है ना, क्रिटिकली आप नहीं कर सकते। डिवाइडेड अटेंशन, अटेंशन हो जाती है, डिवाइड हो जाती है उनकी अटेंशन, कभी इस तरफ चली जाएगी अटेंशन, कभी दूसरी तरफ। तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते जिनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो। क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब होता है कि वो स्ट्रेस जो बहुत पुरानी चली आ रही हो, ठीक है, बहुत कोई पुरानी परेशानी, उसे कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। अच्छा, फिर है लर्निंग। लर्निंग उनकी कम हो जाती है जिनको भूलने की बीमारी और डिमेंशिया हो। लैंग्वेज उनकी, बोलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है, अल्फाज मुंह से नहीं निकलते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते ऐसे लोग। कम्युनिकेशन में उनके मसला होता है, जबान से अल्फाज नहीं निकलते, और जब निकलते हैं तो उनको पता नहीं होता कि वो बोल क्या रहे हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। इमोशनल इंटेलिजेंस में उनके अंदर इमोशनल जो फीलिंग्स होती हैं ना, वो सारी खत्म हो जाती हैं ऑलमोस्ट। प्लानिंग नहीं कर पाते, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते। और क्या है, अटेंशन, वो किसी चीज को कंसंट्रेट अटेंशन नहीं दे पाते। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकली कोई चीज को रीजन नहीं दे पाते। मेमोरी उनकी लॉस हो जाती है। प्रोसेसिंग स्पीड उनकी जो है ना, किसी चीज को प्रोसेसिंग जो स्पीड होती है ना, वो कम हो जाती है, ठीक है। वर्किंग मेमोरी भी कम हो जाती है। कॉग्निशन, कॉग्निशन का मतलब होता है कि आपकी स्पीकिंग, लर्निंग, ये सारी चीजें, और थिंकिंग, ठीक है, रिमाइंडिंग, इसे कहते हैं कॉग्निशन एबिलिटीज। तो ये सारी कम हो जाती हैं जिनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो। हाँ, कुछ दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि बुढ़ापे तक, इवन उनकी 90 95 एज, 100 या प्लस भी चली गई, और उनको अल्जाइमर और डिमेंशिया की बीमारी नहीं हुई। उसकी वजह ये होती है कि एक तो वो पानी ज्यादा पीते रहते हैं, ठीक है, विटामिन खाते रहते हैं, और थोड़ा बहुत वो वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक जगह पे बैठे नहीं रहते कि हम बूढ़े हैं तो हम एक जगह पे बैठे रहेंगे। तो वो ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। विजुअल परसेप्शन, उनका जो नजर होती है वो कमजोर हो जाती है। परसेप्शन, ख्यालात उनके कम हो जाते हैं, ठीक है, कुछ सोच नहीं पाते। लर्निंग भी कम हो जाती है जिनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक दो ओल्डर पीपल बैठे हुए हैं, वो ऑरेंज जूस पी रहे हैं। तो ये कहते हैं कि बेवरेज जो है ना, बेवरेजेस में सबसे ज्यादा आ जाती है टी। ग्रीन टी और ब्लैक टी जो है, ये डिमेंशिया को प्रिवेंट करती है, ग्रीन टी भी और ब्लैक टी। तो चाय आप जरूर, जो ओल्डर पीपल हैं वो पीते रहें। फिर उसके बाद है 100% ऑरेंज जूस। मैंगो का जूस या ऑरेंज जूस ना आप उस वो जरूर पिएं, पिलाएं अपने बुजुर्गों को, क्योंकि ये भी जो है डिमेंशिया को, विटामिन सी जो है वो डिमेंशिया को प्रिवेंट करती है। अच्छा, अच्छा, उसके बाद एक बहुत अच्छी मैं आपको बताती हूँ कि क्या उसका ये रीजन क्या है, डिमेंशिया होता क्यों है। डिमेंशिया occurs as a result of a breakdown of synapses in the brain। अब साइनेप्सिस क्या होता है? साइनेप्सिस जो है ना, कनेक्शंस होते हैं बिटवीन ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स के अंदर जो कनेक्शंस होते हैं उन्हें कहते हैं साइनेप्सिस। उनमें ब्रेक डाउन हो जाता है। अब उनमें ब्रेक डाउन क्यों होता है? जो के कनेक्शन होते हैं, जो कि कम्युनिकेट करते हैं इंसान की कम्युनिकेशन को, मतलब उसको हेल्प करते हैं। दिस प्रोटीन एड्स इन मिटिगेटिंग दिस ब्रेक डाउन। अच्छा, अब एक प्रोटीन होती है जो कि पैदा होती है उन लोगों में जो कि ठंडे पानी का ना शावर लेते हैं, ठीक है। ये स्टडी की गई कि जो ठंडे पानी में अपने आप को 15 मिनट तक डिप रखते हैं स्विमिंग पूल में, या वो ठंडे पानी का शावर लेते हैं, उनके अंदर एक एक प्रोटीन पैदा होती है जिसे कहते हैं कोल्ड शॉक। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, कोल्ड शॉक प्रोटीन। कोल्ड शॉक प्रोटीन इन द ब्रेन, ये प्रोटीन पैदा होती है, known as RNA binding motif protein 3। आर एन, ये बाइंडिंग मोटिफ, मोटिफ, और एम और 3, ठीक है, RBM3 इसको बोलते हैं, RNA बाइंडिंग मोटिफ प्रोटीन 3। ये पैदा होती है उन लोगों के में जो कि कोल्ड शावर का, ठंडे पानी से नहाते हैं या अपने आप अपनी बॉडी को डिप रखते हैं 15 मिनट स्विमिंग पूल, ठंडे स्विमिंग पूल में। तो उनके अंदर एक प्रोटीन पैदा होती है, इसको ये कहते हैं RBM3।
ये प्रोटीन डिमेंशिया को प्रिवेंट करती है, डिमेंशिया नहीं होता। तो जो बूढ़े लोग हैं वो गर्मियों में ना खास तौर पे ठंडे पानी से बार बार नहाएं। ठंडे पानी से जब वो नहाएंगे तो उनके अंदर ये प्रोटीन पैदा होगी, जिससे उनके अंदर जो दिमाग के अंदर जो कनेक्शंस है ना, ब्रेन में जो कनेक्शंस होते हैं, जिसको मैंने आपको बताया साइनेप्सिस कहते हैं इन कनेक्शंस को, वो टूटते नहीं है। ठीक है। तो जब वो टूटेंगे नहीं इस प्रोटीन की मौजूदगी में, ये प्रोटीन उन कनेक्शंस एक्सक्यूज मी कनेक्शंस को ब्रेक डाउन होने से रोकती है ये प्रोटीन। ठीक है। ये प्रोटीन कैसे बनेगी? जब ठंडे पानी से आप नहाएंगे या स्विमिंग पूल में अपनी टांगे डिप करके रखेंगे 15 मिनट, या ठंडे पानी में अपनी बॉडी को डिप करके रखेंगे गले से नीचे तक 15 मिनट, तो फिर ये प्रोटीन पैदा होगी और ये प्रोटीन प्रिवेंट करेगी डिमेंशिया को। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया डिमेंशिया के बारे में। तो इन हिदायत पे अमल करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो अच्छी औरों को, अपने एल्डरी पीपल खास तौर पर उनको भेजें, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। और अल्लाह ताला हम सबको हमारी मेहनत का सिला ज़रूर दे, हम सब की मेहनतों का सिला ज़रूर दे इंशाल्लाह ताला, और हमें सुकून दे इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।